5 चीजों के मामले में बेशर्म बन जाएं, वरना शर्म में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। लोगों को ये मौका ना दें कि वो आपकी शर्म की आदत से फायदा उठाएं, इसलिए शर्माना छोड़ दें और इन चीजों के लिए खुद को बेशर्म कर लें। आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी और लोग आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन अगर शर्म का पर्दा रखा तो लोग आपकी शर्म से बहुत फायदा उठा सकते हैं और आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जिनमें आपको बेशर्म बनना ही होगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, ना बोलने में। कभी भी इनकार करने में शर्म ना करें। कभी भी किसी को ना बोलने में मत हिचकिचाएं। अगर कोई आप पर काम थोप रहा हो या फिर अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा हो तो आपको इनकार करना ही होगा। या फिर वो काम जो आप नहीं करना चाहते मगर कोई दूसरा आपको फोर्स कर रहा हो तो उस पर भी आपको इनकार करना सीखना होगा। कुछ लोग शर्म करते हैं और इस शर्म में किसी को इनकार नहीं कर पाते। जो भी काम कहता है करने लगते हैं, अंदर ही अंदर जलते कुड़ते रहते हैं मगर मुंह पर कुछ नहीं कह पाते। तो लोग ऐसे लोगों को समझ लेते हैं कि ये बंदा इनकार नहीं कर सकता, तो फिर उसको जी भर कर इस्तेमाल किया जाता है। अपने सारे काम उस पर डाले जाते हैं और वो इंसान शर्म ही शर्म में अपने काम छोड़कर दूसरों के कामों में लगा रहता है। तो आपको भी इस मामले में बेशर्म बनना ही होगा। किसी के काम को इनकार करना सीखना होगा, बेशर्मी से ना बोलना सीखना होगा। कभी हिचकिचाना नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखिए, आप उसका काम कर भी दें फिर भी आप कभी उसकी नजर में अच्छे नहीं बन सकते। तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि वो क्या सोचेगा, ये उसका मामला है। जो वो सोचता है सोचने दें, आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आपका दिल किसी काम को नहीं कर रहा या फिर कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा तो साफ इनकार करना होगा। बेशर्मी से दूसरों को जवाब देना होगा कि मैं नहीं कर सकता। अगला नाराज होता है तो होता रहे, आपको सिर्फ खुद का ख्याल रखना है और दूसरों के कामों से इनकार करना सीखना है। नंबर 2, अपनी बेइज्जती पर बोलने से। जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो उस वक्त शर्म महसूस मत करें, बल्कि बोलें और स्टैंड लें। अपनी रिस्पेक्ट की हिफाजत करें, उसको किसी को खराब ना करने दें। लोगों को वार्न कर दें कि आप चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप शर्म करोगे और लोगों को जवाब देने से घबराओगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे और फिर जो उनका दिल करेगा वो करेंगे और पहले से ज्यादा आपकी इंसल्ट होगी। इसलिए इस शर्म में मत रहें कि मैं बोलकर लड़ाई नहीं कर सकता। अगर आप एक दफा चुप रहे तो आगे चलकर आपको बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। आगे चलकर लोग आपको दिल खोलकर जलील करेंगे क्योंकि वो जानते होंगे कि ना आप कुछ कर सकते हैं ना बोल सकते हैं, खामोश रहते हैं। आपकी जितनी भी बेइज्जती की जाए, आप शर्म करते हैं तो वो हर महफिल में आपको टारगेट करेंगे। आपको हर बात पर जलील किया जाएगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी। जब आप बोलोगे तो वो समझेंगे कि यार ये बंदा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन अगर खामोश रहे और शर्माते रहे तो लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने लग जाएंगे और आपको वो बातें भी कर जाएंगे जिनको आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो वहाँ बैठे और 2 लोग भी शह लेंगे कि ये बंदा नहीं बोलता, तो फिर जिसका दिल करेगा वो आपको जलील करके चला जाएगा। इसलिए इस मामले में बेशर्म बन जाएं, अपनी शर्म उतार दें। जब बात आपकी इज्जत पर आ जाए तो वहाँ खामोश और शर्माते मत रहें, बल्कि बोलें और अपने लिए आवाज उठाएं। लोगों को बताएं कि मैं भी बोल सकता हूँ और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा। नंबर 3, अपना क्रेडिट लेने में। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और जब बात क्रेडिट लेने की आती है तो फिर शर्म करते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि दूसरे उसका क्रेडिट ले उठते हैं और वो फायदा हासिल कर लेते हैं और मेहनत करने वाला सिर्फ शर्माता ही रह जाता है। अब ऑफिस में 2 बंदे काम करते हैं। एक बेचारा बहुत मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट बनाता है मगर दूसरा उसका क्रेडिट लेने बॉस के पास जल्दी से पहुंच जाता है। अब मेहनत करने वाला सिर्फ शर्म में ही पीछे रहा कि मैं कैसे जाऊं और अपना क्रेडिट लूं, और जिसने जरा भी मेहनत नहीं की वो सिर्फ बॉस के जाकर ही शाबाश ले लेता है और उसको बोनस भी मिल जाता है। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं जहाँ पर असल में काम करने वाला कोई और होता है और उस काम का क्रेडिट कोई और ले उड़ता है। इसलिए अगर आपने मेहनत की है तो शर्माना छोड़ दें, उस मेहनत का क्रेडिट लें। दावा करें कि ये काम मैंने किया है। कभी शर्माए मत कि मैं कैसा लगूंगा अगर मैं ये जाकर कहूंगा कि ये मैंने किया है। अगर आप नहीं कहेंगे तो कोई और जाएगा और आपका क्रेडिट ले जाएगा और आपको रोनता हुआ आपसे भी आगे निकल जाएगा। सारी मेहनत आपकी होगी, सारे आइडियाज आपके होंगे मगर उसका सिला दूसरे हासिल कर लेंगे। इस मामले में कभी शर्म मत करें, बल्कि अपने क्रेडिट को खुद हासिल करें और इसको एज अ अचीवमेंट समझें और हमेशा खुलकर बात करें कि हाँ ये मैंने किया है। नंबर 4, अपना हक मांगते हुए।
इस मामले में भी आपको बेशर्म बनना ही होगा। आपको अपना हक मांगते हुए शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई छोटी सी चीज है या बड़ी। लोग अपने दिए हुए उधार पैसे नहीं मांग पाते, जो कि उनका हक है। बहुत से लोग दूसरों से अपनी चीजें नहीं मांग पाते क्योंकि वो शर्माते हैं। उनको डर होता है कि अगर हम अपनी चीज मांग लेंगे तो अगला नाराज हो जाएगा, और इस शर्म में ही कुड़ते रहते हैं कि शायद अगला बंदा खुद ही उनकी चीजें उनको वापस कर दे। और अगले बंदे ऐसा नहीं करते। आपको अपनी चीज को मांगना सीखना होगा, वरना दूसरे आपकी चीजों पर कब्जा जमाए बैठे रहेंगे। और आपको थोड़ा बेशर्म होना पड़ेगा और अपने हक के लिए बोलना होगा, वरना लोग आपकी चुप से फायदा उठाते हुए लगे रहेंगे कि जहाँ तक चलता है चलने दो, और आपकी चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे। जब आप खामोश रहोगे, शर्माओगे, तो लोग फिर समझ लेंगे कि ये इंसान बहुत शर्माता है, तो वो और ज्यादा चीजें मांगेंगे और ज्यादा पैसे उधार मांगेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो अपने पैसे मांग ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो शर्म आती है। आपको ये शर्म उतारनी पड़ेगी तो ही इस दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे, वरना ये दुनिया इतनी चालाक हो चुकी है कि आप जैसे भोले लोगों को तो बेच खाएगी और अपना उल्लू सीधा कर लेगी। आपको भी थोड़ा चालाक होना पड़ेगा, अपनी बात कहने की हिम्मत करनी होगी और अपना हक मांगना सीखना होगा, वो भी बगैर शर्माए। फिर ही आप कुछ कर पाएंगे, वरना लोग तो आपको पीसते ही रहेंगे और खुद आपके कंधों पर सवार होकर आपसे आगे निकलते रहेंगे और आप सिर्फ शर्माते ही रह जाओगे। नंबर 5, अपनी जिंदगी को प्राइवेट करने में। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि कोई कुछ भी पूछे तो सब कुछ बता देते हैं, कुछ छुपा नहीं पाते। शर्म करते हैं कि यार अगर इसे बाद में पता लगेगा तो क्या होगा, इसलिए इसको बता देता हूँ, और हर बात दूसरों से शेयर कर लेते हैं। इससे होता ये है कि चालाक लोग ऐसे लोगों के सारे राज जान लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान तो बहुत भोला है, सब कुछ बता देता है। इसलिए कुछ चीजें अपने पास रखना सीखें, बेशर्म बन जाएं, लोगों को सब कुछ मत बताएं, वरना आपका गला कट सकता है। लोग आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्म को उतार दें कि मैं कैसे किसी से कुछ छुपाऊं। यहाँ पर हर कोई आपका सगा नहीं हो सकता, हर कोई अपने मफाद चाहता है। तो आपको इस बारे में सोचना ही होगा कि आप हर किसी के सामने अपनी बातें और अपनी जिंदगी को खोलकर बयान मत करें, वरना आप बहुत नुकसान उठाएंगे। लोग तो यही चाहते हैं कि वो सब कुछ जान लें, वो सब कुछ भांप लें कि आपकी जिंदगी कैसी है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी खामी क्या है। फिर इस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। आपको चालाकी के साथ अपनी बातें छुपाना सीखना होगा, लोगों से थोड़ा पर्दा रखना सीखना होगा, तब ही कुछ कर पाएंगे, वरना लोग होशियारी से आपके सारे राज जान लेंगे, आपसे सारी बातें उगलवा लेंगे, और फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैं अपनी बातें दूसरों को ना बताता। इसलिए पहले से ही होशियार रहें, होशियारी का मुजाहिरा करें, सब कुछ खोलकर बयान मत करें, सब कुछ किसी को ना बताएं, जिससे आगे चलकर आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। और अगर आप इन 5 चीजों में से किसी भी चीज में शर्माते हैं या फिर आपको शर्माने की आदत है, तो कमेंट में यस लिखें और हमसे शेयर करें कि आप किस चीज से शर्मा रहे हो। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।